उधर यूक्रेन में जेलेंस्की की फौज से भिड़ने के लिए रूस अपना घातक हथियार मार्कर रोबोट जंग के मैदान में उतारने वाला है। इसकी जानकारी रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के पूर्व डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगोजिन ने दी और दावा किया कि रूस का दमदार मार्कर रोबोट जब युद्ध में उतरेगा तो जर्मनी के लेपर्ड 2 और अमेरिका के M1 एब्रम्स टैंक का सफाया करके रख देगा। ये टैंक इन दोनों देशों के सबसे ताकतवर टैंक हैं, जिन्हें दिमित्री रोगोजिन ने इस हथियार से बड़ी ही आसानी से उड़ाने का दावा किया। रोगोजिन ने बताया कि इस हथियार को फरवरी में रूसी सैनिकों को सौंप दिया जाएगा, जिसका मतलब यह कि इन दोनों देशों के ताकतवर टैंकों के जंग में उतरने से पहले ही रूस ने उन्हें तबाह करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि रूस यूक्रेन को जंग में उस पर हावी होने का कोई मौका नहीं देना चाहता। और यही वजह है कि वक्त गवाए बिना रूस ने अपने इस हथियार को जंग के मैदान में उतारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। इस पर रोगोजिन ने जानकारी दी कि 4 मार्कर रोबोट अगले महीने ही डॉनबास पहुंच जाएंगे। ये रूस का कोई मामूली हथियार नहीं है। दावा है कि टैंक जैसा दिखने वाला मार्कर रोबोट इतना खतरनाक है कि ये दुश्मन का पता खुद लगाकर उस पर हमला बोल देता है, जिसके लिए इसमें एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है जिसमें टारगेट की तस्वीर पहले से होती है और जैसे ही दुश्मन का हथियार इसके सामने आता है, मार्कर रोबोट उस पर वार कर देता है और उसे सेकंडों में तबाह करके रख देता है। मार्कर रोबोट सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में उड़ान भर रहे टारगेट पर भी निशाना साधने की काबिलियत रखता है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक है कि 3 टन के इस हथियार में एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भी फिट है, जो कि दुश्मन के लेपर्ड 2 और M1 एब्रम्स जैसे आधुनिक और ताकतवर टैंकों को पल भर में धूल चटा सकता है। इधर रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके लिए भगवान श्री परशुराम ब्राह्मण सेवा संगठन नाम के हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता दिल्ली के प्रेमनगर थाने पहुंचे। वहां स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। शिकायत दर्ज कराने के बाद इन लोगों ने 2 दिनों में FIR नहीं लिखने पर थाने के बाहर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। इस बीच चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को परखा। भारत की तीनों सेनाओं की यह संयुक्त ड्रिल आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में की गई, जिसका नाम रखा गया एम्फेक्स 23। बताया गया कि यह वार्म अप ड्रिल थी, जिसमें मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी तीनों के जवानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान काकीनाडा के समुद्र तट पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ान भरते दिखे, जिनसे उतरे जवानों ने दुश्मन को धूल चटाने का अभ्यास किया। इस वार्म अप ड्रिल में नौसेना का शक्तिशाली INS जलाश भी नजर आया। वहीं नौसेना की नावों में मौजूद बख्तरबंद गाड़ियां भी उतरती दिखी, जिन्होंने जमीन पर उतरते ही पूरी रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक सेना की यह ड्रिल 17 से 22 जनवरी तक चली, जिसमें करीब 900 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। उधर खबर है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने बड़ा फैसला किया, जिसके बाद पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद को तरस जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया और सिंधु जल संधि में बदलाव करने की मांग कर दी, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से लगातार सिंधु जल संधि का उल्लंघन करने में लगा है। इसीलिए भारत ने पानी का बंटवारा नए सिरे से करने की मांग कर दी। पाकिस्तान के पास खाने को अनाज तो पहले ही खत्म हो चुका है, अब अगर हिंदुस्तान ने पानी भी रोक दिया तो वो पूरी तरह घुटनों पर आ जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई, जिसके मुताबिक सतलज, ब्यास और रावी का पानी भारत के हिस्से में गया, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान के पास चला गया। लेकिन समझौते की शर्तों पर पाकिस्तान कभी नहीं टिका। भारत के हिस्से वाली नदियों पर बनने वाले बांध और बिजली परियोजनाएं पाकिस्तान को पसंद नहीं आई। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।